देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया कहाँ से। तो यह प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट होता है, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, आ, या है, ई है, ए है आदि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल से बात करें इसमें, तो देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, उसके साथ साथ वर्ब थर्ड का। अब डीपली हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे रूल हो जाएगा इनका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। बात करें हम इनके उदाहरण की, तो क्या मैं आम खा चुका हूँ। आई हैव ईटन मैंगो। वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, यहाँ पे हमने भी कहा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। तो हैज़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ही, सी, इट, ये किसी के नाम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जबकि आई, वी, यू, दे, द, बॉयज़ के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अर्थात सिंपल से एक वर्ड में कह सकते हैं कि सिंगुलर के लिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल के लिए अर्थात बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव किसे कहते हैं? जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो। देखिए, इनका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनका। मैं समोसा नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन रिजॉल्व। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके हो। यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वह खाना नहीं बना चुकी है। सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव अर्थात जिसमें प्रश्न पूछा जाए या क्या का प्रयोग हो। तो देखिए, हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है उसे वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए हम इसे रूल में सबसे पहले लिखते हैं। जैसे रूल हो जाएगा हमारा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि क्वेश्चन मार्क के बिना पूरा सेंटेंस हमारे लिखते हुए भी गलत होता है। तो इस चीज़ का हम काफ़ी गहराई से ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्या तुम लोग पकौड़े खा चुके हो? हैव यू ईटन फ्रिटर्स? क्या आकांक्षा काम कर चुकी है? हैज़ आकांक्षा डन वर्क? क्या वे लोग गोलियां खेल चुके हैं? हैव दे प्लेड मार्बल्स? अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्या मैं सिंघाड़ा नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन वाटरनट? क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं? हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट? क्या राधा बाजार नहीं गई है? हैज़ राधा नॉट गॉन मार्केट? देखिए, यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं सिंघाड़ा नहीं खा चुका हूँ, तो या खाया हूँ ऐसे कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ का भी प्रयोग हुआ, चुका का भी, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा है या है, ई है, ए है। तो खेले में के अंत में ए शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वजह से इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या राधा बाजार नहीं गई है? तो देखिए, गई ई शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात अगर हमें छांटना हो, यहाँ से चूज करना हो कि यह कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है, तो आसानी होगी हमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखते हैं हम।
क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड, और अंत में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने आम क्यों खाया है। इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वह होगा वाई हैव आई ईटन मैंगो। वे लोग कब दिल्ली गए हैं। तो देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन हैव दे गॉन दिल्ली, वह कहाँ कलम खरीदे हैं। वेयर हैज़ ही ब्रॉट पेन। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात कहाँ शब्द जो यहाँ पे होगा वह क्वेश्चन वर्ड होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने क्यों नहीं मदद की। वाई हैव आई नॉट हेल्प्ड। तुम लोग क्या खाना नहीं पकाए हो। व्हाट हैव यू नॉट कुकड फूड। वह कब कार नहीं चला रही है। व्हेन हैज सी नॉट ड्राइवन कार। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे तुम लोग पानी पी चुके हो। यू हैव ड्रंक वाटर। तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो। यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। क्या तुम लोग पानी पी चुके हो। हैव यू ड्रंक वाटर। क्या तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो। हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। तुम लोग क्यों पानी पी चुके हो। वाई हैव यू ड्रंक वाटर। तुम लोग क्यों नहीं पानी पी चुके हो या पिए हो कह सकता है। वाई हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। अब देखिए इसमें हमें महसूस करना हो कि ये कौन सा सेंटेंस है, देख लेते हैं हम। तुम लोग पानी पी चुके हो, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात यह साधारण वाक्य है। तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है। थर्ड देखते हैं हम, क्या तुम लोग पानी पी चुके हो। देखिए क्या का प्रयोग करके इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह प्रश्नवाचक वाक्य कह सकते हैं। क्या तुम लोग पानी नहीं पी चुके हो। हैव यू नॉट ड्रंक वाटर। देखिए इसमें क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम पांचवा, तुम लोग क्यों पानी पी चुके हो। इसमें देखिए क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं हम सबसे अंतिम अर्थात छठवें एग्जाम्पल की, तो यह हमारा हो जाएगा तुम लोग क्यों पानी नहीं पिए हो। तो यहाँ पे देखिए क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा।